बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, मराकश पर आज जो एक क़यामत टूट पड़ी है। मराकश के अंदर 6.8% के ज़लज़ले ने पूरे मुल्क के अंदर लर्ज़ा तारी कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ मराकश का। पूरा मुल्क इस वक्त जिस कैफियत से गुज़र रहा है वो मेरे ख़्याल से अल्फाज में बयां कर पाना मुश्किल होगा, चूँकि ये क़यामत पाकिस्तान भी इससे पहले 2005 के अंदर देख चुका था। आज पहले आपको डिटेल बताते हैं, लाइव मनाजर हैं जिस दौरान ज़लज़ला हो रहा था। ये आप साथ में स्क्रीन पर चल रहा होगा, देख रहे होंगे। तो जिस वक्त ये ज़लज़ला हो रहा था तो उस वक्त की कैफियत, लोगों की कैफियत, ज़लज़ले की शिद्दत आपको महसूस हो रही होगी। नाज़रीन इकराम, मराकश के ज़लज़ले में जो अब तक की इतलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 600 से ज़ायद अफराद जो है लुक़्मा अजल बन चुके हैं और ये अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। ये एक अंदाजे के मुताबिक, ये असेसमेंट है जो इदारे लगाते हैं, उनके मुताबिक 600 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए कि कितने अफराद ज़ख्मी हैं तो उनकी तादाद भी सैकड़ों में है, अनगिनत है। चूँकि इस वक्त पूरा मुल्क जो एक कैफियत से गुजर रहा है तो उस दौरान काउंट कर पाना इनके लिए मेरे ख्याल से नामुमकिन सी बात है। लेकिन जो बताया जा रहा है उनके मुताबिक कई अफराद जो है इस वक्त ज़ख्मी हैं, सैकड़ों की तादाद में, और बहुत सारे अफराद जो है इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं जिनके लिए रेस्क्यू का काम जारी है। और आप बखूबी जानते हैं, अगर इस तरह का कुछ हो जाए सानिया खुदा ना ख्वास्ता, तो एक मुल्क के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है और लोग परेशानी के आलम में, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो क्या किया जाए। तो मराकश के इस वक्त की जो सूरत मैंने आपको उससे आगाह किया। मराकश का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर भी और उसके अलावा बहुत सारे शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मराकश का दारुल हुकूमत रुबाता की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुदा करे कि अल्लाह ताला जो है, जो मलबे तले दबे हुए हैं उनके साथ खैर आफियत वाला मामला फरमाए और उनको जो है इस साने से निकलने की जो है ताकत दे। नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा था इससे पहले 2005 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एक ज़लज़ला आया था, क़यामत खेज़ ज़लज़ला था वो। उस ज़लज़ले के अंदर कई हज़ार जानें जो है लुक़्मा अजल बन गई और पाकिस्तान की तारीख़ का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ सरमाए की हद तक नहीं, बल्कि जानों की हद तक, कि बहुत कीमती जानों का ज़या हुआ। यकीन मानिएगा, बालाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद के मुकामात आज भी अगर जाएं तो वो जगह जो तबाह हो चुकी थी ज़लज़ले से, वहाँ पर अब तकरीबन 15 से 16 साल गुजरने के बावजूद भी वहाँ पर आसार नुमायाँ हैं। और लोगों को जब वो वक्त याद आता है, जिन लोगों ने उस वक्त को देखा, उस ज़लज़ले को देखा, तो यकीन मानिएगा वो कानों में उंगलियां दे देते हैं, क्योंकि वो क़यामत से कम मामला नहीं था उस वक्त। तो इस क़यामत से पाकिस्तान गुजर चुका है। कुछ अरसा कबल तुर्की के अंदर भी ये कुछ हुआ और तुर्की को भी एक भारी नुकसान उठाना पड़ा इस ज़लज़ले की मद में। कई जानें इसमें लुक़्मा अजल बनी, कई लोग जो है अपने अपनों से बिछड़ गए और कुछ आइडिया नहीं कौन कहाँ था, कहाँ है और कहाँ जाएगा। तो यही सिचुएशन आज मराकश के अंदर है। तो उनके दर्द का हमें बखूबी एहसास है कि वो इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की जो हमारी डेवलपमेंट। मैंने कहा आपको बता दें कि मराकश के अंदर क्या सिचुएशन है। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान।